दोस्तों, ज्योति मौर्य का विवाद अभी सुलझा ही नहीं था। कई लोगों का ये कहना था कि ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनते ही सबसे पहले अपने पति पे लात मार दी। लेकिन अगर इसकी जगह कोई पुरुष होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि एक पुरुष जब कामयाब होता है तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। एक महिला अपने से कम पढ़े लिखे पुरुष को कभी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन अगर इसकी जगह पुरुष होता तो अपने से कम पढ़ी लिखी महिला को स्वीकार कर लेता है। आज की जो एक कहानी है इन्हीं लोगों के लिए है। इन्हें ये कहानी सुननी चाहिए। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है मध्य प्रदेश के देवास जिले की। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बागली। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमरू। कमरू की शादी साल 2015 में ममता नाम की एक महिला से हुई थी और इन्होंने एक कोर्ट मैरिज करी थी। ममता की ये दूसरी शादी थी। ममता की पहली शादी आज से लगभग 16 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2.5 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। ममता का पहले पति से एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी भी मौत हो गई थी। जब ममता के पहले पति की मौत हुई तब कमरू और ममता एक दूसरे के पास आए। कमरू जो था वो ममता के पहले पति के रिश्ते में लगता था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे और धीरे धीरे इनके जो संबंध थे वो बढ़ने लग गए। इसीलिए साल 2015 में इन्होंने शादी कर ली। कमरू ग्रेजुएट था लेकिन बेरोजगार था। शादी के बाद जब ममता कमरू के घर आई तो उसने कमरू को सरकारी फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो ग्रेजुएट है। लेकिन कमरू ने उसे कहा कि सरकारी फॉर्म भरने में और उसके लिए किताबें इकट्ठी करने में काफ़ी पैसा लगता है और उसके पास पैसा नहीं है। ममता कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उसने उसे दिलासा दिया और उसे कहा कि वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाए, पैसे की चिंता ना करे, वो कहीं से भी करके उसके लिए पैसे का इंतजाम कर देगी। जिसके बाद ममता ने कई घरों में नौकरानी का काम किया। लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और जो भी टाइम मिलता था उसे दुकान पे जाके स्पेंड करती थी और वहाँ से जो भी पैसा कमाती थी उस पैसे को लाके अपने घर का खर्चा चलाती थी और साथ ही साथ कमरू की पढ़ाई में इन्वेस्ट करती थी। यानी उसके लिए किताबें लेके आती थी, उसके लिए फॉर्म के लिए पैसे भरवाती थी। जो भी उससे हो सकता था ममता ने अपने पति के लिए सब कुछ किया। इधर कमरू ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी नौकरी पाने के लिए और साल 2019 और 20 में कमरू को सरकारी नौकरी मिल गई। कमरू को कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद मिल गया। जब ये बात उसने ममता को बताई तो ममता खुशी के मारे झूम उठी। उसके मन में जितनी भी शंका थी वो सब खत्म हो चुकी थी। ममता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसने जितनी भी परेशानियां झेली उसकी उन सभी परेशानियों का अंत हो चुका है। जो भी कष्ट उसने पीछे के समय में झेला था अब उसे आगे कभी भी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पति अब पूर्ण रूप से सक्षम था। ये बात इन दोनों के बीच में एक खुशी लेके आ गई थी और इनका रिश्ता और मजबूत होता दिख रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमरू की पहली पोस्टिंग रतलाम में हुई और वहीं पे उसे एक महिला दिखी, जिसके बाद कमरू उस महिला से अट्रैक्ट हो गया और अब कमरू अपनी पत्नी को भूल गया। कमरू ये भूल गया कि ममता ने उसे उस पद तक पहुंचाया, ममता ने उसे उस पद तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है। कमरू को अब अपनी पत्नी बोझ लगने लग गई थी। उसने अपनी पत्नी ममता को उसके मैके छोड़ दिया और दूसरी महिला के साथ रतलाम में ही रहने लग गया। जब ये बात ममता को पता चली कि कमरू ने किसी और महिला के लिए उसको उसके मैके छोड़ दिया है, जिसके बाद वो अपने पति कमरू के पास गई, उसके आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, उससे विनती करी कि वो उसे ना छोड़े। लेकिन कमरू ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे छोड़ दिया। जिसके बाद ममता आज के समय में कोर्ट के चक्कर काट रही है और न्याय के लिए इधर से उधर भटक रही है। उम्मीद सिर्फ एक कि उसे इंसाफ मिल जाए। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एक महिला जब कामयाब हो जाती है तो अपने से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को सबसे पहले लात मार देती है, लेकिन इस कहानी के अंदर बिल्कुल उल्टा है। एक महिला जिसका नाम ममता है, उसने अपने पति को इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया और तब जाके उसका पति इस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन उसके पति ने क्या किया, जैसे ही वो कामयाब बना, टैक्स ऑफिसर बना, उसने अपने पत्नी को छोड़ दिया। दोस्तों, आपको इसको सुनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी वही गलती करेगा। बाकी ये कहानी अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।